जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक छारी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। यह दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड़ में वह लियो की पीठ से उठ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक छाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। ये दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड़ में वह लियो की पीठ से उठ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक झाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। यह दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड़ में वह लियो की पीठ से उड़ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है,
जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक झाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। यह दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड़ में वह लियो की पीठ से उड़ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक झाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। ये दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड़ में वह लियो की पीठ से उड़ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक झाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। ये दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं।
प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड में वह लियो की पीठ से उठ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से गिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक छारी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। यह दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड में वह लियो की पीठ से उठ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक छाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। ये दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड में वह लियो की पीठ से उठ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक झाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में
लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। यह दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड़ में वह लियो की पीठ से उड़ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक झाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। ये दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड़ में वह लियो की पीठ से उड़ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं। जीवंत सवाना में ऊर्जा से भरपूर शेर का बच्चा लियो अपने पशु मित्रों के लिए एक शो आयोजित करने का फैसला करता है। उनके पहले कार्य में रंगीन फलों की बाजीगरी करते हुए एक बड़ी चट्टान पर संतुलन बनाना शामिल है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह अपना संतुलन खो देता है और एक झाड़ी में गिर जाता है, जिससे हवा में तितलियों का झुंड उड़ जाता है। जानवर हंसते हैं और लियो निडर होकर और अधिक साहसी चाल दिखाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में लियो एक बड़े बाओबाब पेड़ पर लटकी हुई बेल से झूलने का प्रयास करता है। अतिरंजित हास्य स्वभाव के साथ वह हवा में उछलता है, लेकिन बेल टूट जाती है, जिससे वह मुलायम पत्तियों के ढेर से टकरा जाता है। यह दृश्य जीवंत रंगों से भरा हुआ है और अन्य जानवर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने अपने दोस्त टिली कछुए को अपने अगले कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वह टिली को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों ओर घूमता है, जिससे धूल और हंसी का बवंडर पैदा होता है। हालांकि टिली डगमगाने लगती है और एक हास्यास्पद मोड़ में वह लियो की पीठ से उड़ जाती है और पास के तालाब में एक बड़े छींटे के साथ गिरती है, जिससे पानी का फव्वारा बनता है। अंत में प्रदर्शन का समापन सभी जानवरों के एक साथ आकर लियो को खुश करने के लिए होता है, जो सीखता है कि सबसे अच्छे क्षण सिर्फ प्रदर्शन से नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ हंसी साझा करने से आते हैं। कहानी लियो और टिली के साथ समाप्त होती है, जो रंगीन सूर्यास्त में अपने दोस्तों से घिरे हुए हैं, दोस्ती और मौज मस्ती की खुशी पर जोर देते हैं।